स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज हम आपको लेकर आए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ शहर जो अपनी खास तहजीब और नज़ाकत के लिए जाना जाता है, यहाँ पर रियल एस्टेट का दायरा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मसलन पुराने लखनऊ से नए लखनऊ तक के सफ़र में रियल एस्टेट सेक्टर खास अहमियत रखता है। तो आज जानेंगे लखनऊ के प्रॉपर्टी बाजार का हाल। अपने सफर की शुरुआत करें इससे पहले आपको रूबरू कराते हैं लखनऊ शहर की बदलती हुई तस्वीर से। ये वो शहर है, शहर निगारां कहें जिसे, गुलदस्ता खिराम बहारां कहें जिसे। या शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ, इसे कभी स्वर्ण नगर और शिराए हिंद भी कहा जाता था। एक वक्त में लखनऊ कोसल राज्य का हिस्सा था। माना जाता था कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को इसे भेंट दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा लक्ष्मणपुर, जो बाद में लखनपुर और फिर लखनऊ हो गया। हालांकि नवाबी तहजीब वाले इस शहर को अपना मौजूदा अंदाज मिला नवाब आसफुद्दौला तृतीय से, जिन्होंने लखनऊ को फिर से बसाया। देश के बाकी शहरों की तरह लखनऊ भी आज दो हिस्सों में बटा हुआ है, पुराना और नया शहर। लखनवी तहजीब को बयां करती कई इमारतें आज भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिनमें छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा उस वक्त की शिल्पकारी का नायाब नमूना है। लखनऊ में ही मौजूद है देश का सबसे बड़ा क्लॉक टावर यानी घंटा घर। 1775 में जब नवाब आसफुद्दौला बहादुर अवध के चौथे नवाब हुए तो उन्होंने मुस्तकिल तौर पर लखनऊ को अपना कैपिटल बनाया और उस दौर से लखनऊ की जो तरक्की शुरू हुई है, तो नवाब वाजिद अली शाह के आते आते लखनऊ अपने उरूज को छू रहा था। और जो फॉरेन ट्रैवलर्स 1857 के पहले आए, उन्होंने तो लखनऊ को दुनिया के पर्दे पर बेहतरीन शहर बताया है कि ना तो कॉन्स्टेंटिनोपल, न पेरिस, न रोम, कोई भी ऐसा शहर नहीं है कि जैसा लखनऊ है। और इसको जितना देखिए उतना ही ज़्यादा बेहतर मालूम होता है। यहाँ की हर बात में अपना एक अलग अंदाज है, जिसे आप नवाबी या लखनवी अंदाज के नाम से जानते हैं। फिर बात चाहे यहाँ बोली जाने वाली उर्दू मिली लखनवी हिंदी की हो या फिर यहाँ के खान पान की। यहाँ का अमीनाबाद इलाका दिल्ली के चांदनी चौक की तरह है, जो शहर का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। यही वो जगह है जहाँ बनते हैं लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब। कबाब के साथ साथ यहाँ की बिरयानी भी देश भर में मशहूर है। नॉनवेज के शौकीनों के लिए ये पहली पसंद है। अब वक्त के साथ साथ लखनऊ भी बदल रहा है। राजधानी होने के कारण लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है, जहां पर आपको बड़ी और चौड़ी सड़कों के साथ बड़े पार्क और साफ सफाई का अच्छा इंतजाम नजर आएगा। शहर के पास शिक्षा के लिहाज से बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिनमें IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं। तो लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी नहीं है। इधर लोगों के बदलते लाइफस्टाइल के हिसाब से शहर भी बदल रहा है और यहाँ पर भी अब मॉल्स और मल्टीप्लेक्स की तादाद बढ़ रही है। तहजीब आज भी वही है, लहजा बात करने का वही है, सॉफ्टनेस है, हर कल्चर की आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम पूरे मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी सारे अडॉप्ट कर रहे हैं और साथ साथ पुराना कल्चर भी भूले नहीं है। दैट इज द मेन क्वालिटी ऑफ लखनऊ। देश के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी के मामले में भी लखनऊ काफी अच्छा है। यहाँ के अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, पुणे, गुवाहाटी और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए डेली फ्लाइट्स हैं। लखनऊ की रेल कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। लखनऊ का ऐतिहासिक चारबाग रेलवे स्टेशन शहर को रेल के जरिए पूरे देश से जोड़ता है। लखनऊ में रोड कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है। यहाँ 4 राष्ट्रीय और 4 राज्य की हाईवे हैं। ट्रांसपोर्ट के बढ़ते साधनों के चलते लखनऊ आना जाना बेहद आसान हो गया है और साथ ही दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन चलाई जानी है। लखनऊ मेट्रो के पहले फेज को हरी झंडी मिल चुकी है।
पावर, रोड्स, एक्सप्रेसवे और एजुकेशन सेक्टर में लखनऊ में पीपीपी मॉडल पर भी काम चल रहा है। तो आपने देखी लखनऊ शहर की झलक। अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसी भी शहर में रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना। बात करें लखनऊ की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ में वो सभी सहूलतें मौजूद हैं जो शहर के ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। मसलन पिछले एक दशक में टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने लखनऊ की तरफ अपना रुख किया है। क्या है खास लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टी बाजार के लिहाज से इसे हॉट डेस्टिनेशन बनाता है, आइए जानते हैं। लंबी चौड़ी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी, नामी गिरामी ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट ब्रांड, इन सब की मौजूदगी लखनऊ की तरक्की को खुद ब खुद बयां करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के चलते लखनऊ में सरकारी महकमों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में काम करने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और स्कूटर इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो शहर में ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स आपको नहीं दिखेंगी। हालांकि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर CII और सिडबी के दफ्तर मौजूद हैं। हालांकि अब लखनऊ में सर्विस और IT इंडस्ट्री भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में कानपुर रोड पर IT पार्क बनाने की भी योजना है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लखनऊ शहर को एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है और इलेक्ट्रिसिटी फुल डे मिलती है। कोई कटआउट नहीं है, कोई कट्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरह आप पानी लें तो पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे आप आएंगे तो पानी 20 फीट 30 फीट पे अवेलेबल है। नदी यहाँ पर अपनी है, गोमती नदी होने की वजह से नदी का पानी भी मिल जाता है और ज़मीन का पानी भी मिलता है। अभी वो प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पर कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे 300, 400, 500 फीट पानी चला गया डीप, यहाँ पे उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में अच्छा काम हो रहा है। आंकड़ों के हिसाब से पूरे राज्य का 60% हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट लखनऊ से ही होता है। इसके अलावा यहाँ से मार्बल प्रोडक्ट्स, कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ की पारंपरिक चिकन और लखनवी जरदोजी कढ़ाई आज भी कई लोगों के रोजगार का जरिया है, जिसकी मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी अच्छी है। यहाँ का चिकन वर्क काफी इम्पोर्टेंट है और काफी फेमस है, एक्सपोर्ट हो रहा है काफी यहाँ से, क्लॉथ्स वगैरह। और इसके अलावा तो अब शूज में भी था, कानपुर पूरा शूज बेल्ट है लखनऊ से जस्ट लगा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ रोजगार पैदा करने के मामले में देश में 6वें स्थान पर आ गया है। इन्हीं सब बातों के चलते लखनऊ में रियल एस्टेट भी एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रहा है। जहाँ न सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से घरों की मांग बढ़ रही है, बल्कि शहर में हो रहे सर्विस और IT सेक्टर के विस्तार से कमर्शियल रियल एस्टेट की मांग भी काफी बड़ी है। इसके अलावा बदलती लाइफस्टाइल ने भी लखनऊ में रिटेल रियल एस्टेट के लिए काफी संभावनाएं पैदा की है, जहाँ तेजी से नए मॉल और मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं। एक जमाना था जब लखनऊ में लोग अपने पुश्तैनी घरों में ही रहना पसंद करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये नजरिया भी बदल रहा है। अब लोग पुरानी इमारतों से निकलकर आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। हाउसिंग के इसी बदलते हुए ट्रेंड के चलते लखनऊ में रियल एस्टेट का कारोबार काफी तेज हो गया है। मौजूदा वक्त में लखनऊ का रियल एस्टेट बाजार उत्तर भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। मजबूत इकोनॉमी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक लखनऊ उन 10 बड़े शहरों में से है जहां रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। शहर में कई इलाके रियल एस्टेट के लिहाज से तेजी से उभर रहे हैं, जिनमें नए लखनऊ जैसे इलाके शामिल हैं। शहर में हो रहे नए कंस्ट्रक्शन का करीब 40% यहीं पर बन रहा है। लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट में आए इस बदलाव के पीछे है बदलती हुई लाइफस्टाइल। अब यहाँ पर लोग इंडिपेंडेंट बंगलों और घरों के मुकाबले गेटेड कम्युनिटी में रहना पसंद कर रहे हैं और यही कारण है कि शहर में तेजी से हाई राइज बिल्डिंग्स का चलन बढ़ रहा है। लखनऊ बहुत प्रोस्पेक्टिव सिटी है और रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत स्कोप है। पहले तो यह है कि नई प्लान डेवलपमेंट्स की बहुत आवश्यकता है। जो यूपी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज़ बनाई हैं इंटीग्रेटेड सिटीज़ की, हाईटेक सिटीज़ बनाने का और एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड से उन्होंने डेवलपर्स को इनवाइट किया है और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दी है। तो जो लोग मोहल्लों में, गलियों में, कूचों में रहते हैं वो लोग एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करना चाहते हैं। इसलिए जो प्लान टाउनशिप्स आ रही हैं लखनऊ के अंदर
वो बहुत उनकी डिमांड है। इस वक्त लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट पर नजर डालें तो यहाँ पर डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ इस वक्त 25 से 30 हजार घरों की सालाना डिमांड है, जबकि सप्लाई लगभग आधी ही है। जानकारों की माने तो लखनऊ अभी खरीदारों का ही बाजार है और यहाँ पर एंड यूजर ही बड़े खरीदार हैं। फिलहाल बाजार शॉर्ट टर्म निवेशकों से दूर ही है। जो हमने अनुभव किया एज ए डेवलपर वेल एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ फॉर सो मेनी इयर्स, यहाँ पर सडनली पिछले 5-6 वर्षों में हाउसिंग की बहुत पाइल्ड अप डिमांड क्रिएट हुई है। और चूंकि अब शहर में ज़मीन की कमी हो रही है, शहर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, तो काफ़ी फोकस रहा सारा ऑपरेशन ऑन हाई राइज। अगर आप लखनऊ के शहर में घूमेंगे तो इस वक्त चारों तरफ आपको हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण होते हुए मिलेगा। लखनऊ के बाहरी इलाकों में इस वक्त ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां पर ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंगों में 2 से लेकर 4 BHK अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इस तरह के घरों के लिए आपको 2800 से लेकर 3600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के भाव मिल जाएंगे। अफोर्डेबल सेगमेंट में भी यहाँ अच्छा काम हो रहा है और आपको कई इलाकों में यहाँ पर 1200 से लेकर 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का भाव मिल सकता है। प्रीमियम या लग्जरी कैटेगरी में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और इसकी रेंज 4000 से लेकर 8000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाती है। अफोर्डेबल हाउसिंग से मेरा मतलब है आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग 20,000 रुपए और 10,000 के बीच में सैलरी पाते हैं, वो 30 लाख या उससे ऊपर का मकान नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनकी EMI इतनी ज़्यादा होगी कि वो उसको दे ही नहीं सकते हैं। तो ज़रूरत है 10 और 20 लाख के बीच के मकान की। तो उस पर सरकार का ध्यान आया है, लेकिन मैं आपको ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ कि कुछ डेवलपर्स भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये आ जाता है कि ज़मीन की कीमतें बहुत शूट कर गई हैं इस बीच में, लखनऊ में भी। तो जो मेन एरिया है वहाँ तो वो आ ही नहीं सकते। सब्सिडरी जो रोड हैं उन पर शायद प्रयास किया जा सकता है। तो एज एलडीको हम लोग भी एक प्रोजेक्ट बिजनौर रोड पे बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जहाँ 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख के मकान उपलब्ध कराएंगे हम। जाहिर है कि लखनऊ के प्रॉपर्टी बाजार में आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है और यही कारण है कि अब लखनऊ के लोकल डेवलपर्स के अलावा यहाँ पर कई नेशनल लेवल के बिल्डर भी पहुँच रहे हैं। इन डेवलपर्स में DLF, MRMGF, हंसल और ओमेक्स जैसे नाम भी शामिल है। तय है कि लोकल डेवलपर्स के लिए इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा ग्राहकों को भी मिलेगा, जहां उनके पास चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शंस होंगे और कीमत भी उन्हें वाजिब मिलेगी। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे लखनऊ के हजरतगंज और गोमती नगर इलाके का। विकेट है जो इंडियंस को मिलता है जब भूरा को बॉल आती है और वो फेंकता है और वो रन आउट होता है। तो जैसे ही वो रन आउट हुआ, सचिन ने अपील किया सीट पे। Castrol Active presents Amir Decoded with Karan Johar. Amir Decoded, presented by New Castrol Active. Its Actibonds provide continuous protection. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान,
मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में जायजा ले रहे हैं लखनऊ के रियल एस्टेट सेक्टर का। अब बात करते हैं हजरतगंज और गोमती नगर इलाके की। हजरतगंज को लखनऊ का दिल कहा जाता है और इससे कुछ ही दूरी पर है गोमती नगर का इलाका। ये दोनों इलाके शहर के बीचों बीच हैं और सेंट्रली लोकेटेड होने के चलते यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतें सबसे ज्यादा है। तो चलिए जायजा लेते हैं लखनऊ के हजरतगंज और गोमती नगर इलाके का और जानते हैं हाउसिंग से जुड़े कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ने लखनऊ की सूरत और सीरत दोनों को बदल दिया है। लखनऊ का हजरतगंज और गोमती नगर इलाका शहर की प्राइम लोकेशंस में शामिल है। शुरुआत करते हैं लखनऊ के दिल हजरतगंज से। ये इलाका कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है। हजरतगंज की मार्केट लखनऊ की पॉश मार्केट है, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल लुक दिया गया है। यहाँ हर बड़ी कंपनी का शोरूम मौजूद है। हजरतगंज से जुड़े होने की वजह से मॉल एवेन्यू, जॉपलिंग लेन और गोखले मार्ग जैसी जगहों पर प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। हजरतगंज और इसके आसपास की जगहों पर प्रीमियम सेगमेंट अपार्टमेंट का ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस इलाके में आपको 5,000 से लेकर 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर प्रीमियम फ्लैट्स मिल जाएंगे। हजरतगंज से जुड़ी जॉपलिंग रोड पर शालीमार ग्रुप का शालीमार ग्रैंड रेजिडेंसी के नाम से बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। शालीमार रेजिडेंसी में आपको 2 BHK से लेकर 4 BHK के प्रीमियम अपार्टमेंट मिलेंगे। इन अपार्टमेंट्स की कीमत 40 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक जाती है। हमने यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट के अंदर काम किया है। प्रीमियम सेगमेंट की एक सर्टन एरियाज हैं जिनमें आदमी का कंसंट्रेशन रहता है कि हम यहाँ पे ही प्रीमियम का लेंगे। तो वो एरियाज गोखले मार्ग, जॉपलिंग रोड इस तरह के हैं और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगों में बना के प्रीमियम दिया है, जो कि इक्वलेंट है। यू कैन कंपेयर इट विद नोएडा और एनी अदर बिग सिटी के जो फ्लैट्स हैं। हम लोग सेंट्रली एयर कंडीशन फ्लैट्स दे रहे हैं, यहाँ पे सारा इटालियन फ्लोरिंग दे रहे हैं। तो उस तरह के सारी कॉमन सर्विसेज उसके अंदर हैं, स्विमिंग पूल, क्लब, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। तो पीपल आर लाइकिंग इट। अब बात करते हैं लखनऊ के पुराने इलाकों में से एक गोमती नगर इलाके की। गोमती नगर इलाके में समता स्थल और भीमराव अंबेडकर पार्क जैसी इमारतें बनने के बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी उछाल आया है। शहर के बीच बसा गोमती नगर कई खंडों में बांटा गया है। गोमती नगर के विभूति और विपुल खंड में हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। गोमती नगर इलाके में मिडिल सेगमेंट के फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट 2100 से लेकर 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच है। गोमती नगर में कई जाने माने डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिनमें ओमेक्स और DLF शामिल हैं। इस इलाके में आ रहे बड़े प्रोजेक्ट्स में ओमेक्स का ओमेक्स हाइट और DLF का DLF सिटी सेंटर शामिल है। गोमती नगर में बन रहे ओमेक्स और DLF प्रोजेक्ट्स में आपको 3 और 4 BHK के साथ साथ पेंट हाउस जैसे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और इन अपार्टमेंट्स की कीमत 35 लाख से शुरू होकर 60 लाख रुपए तक जाती है। जहाँ तक मिडिल इनकम ग्रुप का सवाल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए और काफ़ी अच्छी सप्लाई क्रिएट हुई है, जिसको हाथों हाथ लोगों ने लिया भी है। जहाँ तक एफ्लुएंट साइड है, वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट शहर के बीच में या शहर के सरकमफ्रेंस पे, वो भी बहुत अच्छे आए और उनकी भी बिक्री काफ़ी हुई अभी। हालांकि अब इन इलाकों में जगह की कमी महसूस की जाने लगी है, जिसके चलते आने वाले दिनों में हजरतगंज और गोमती नगर जैसे एरिया में नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने की संभावनाएं कम ही हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम रुक करेंगे लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके का। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड। हैं उसको हटाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम ज्यादा ही संस्कृति रक्षक बन रहे हैं। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं करना है, इसके ऊपर ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इंटरनेशनल सिटी करके अगर मुंबई को ब्रांड करना है तो जो आवश्यकताएं होती है एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में, अंतर्राष्ट्रीय शहर में, वो हमको करना पड़ेगा। कैसे लौट सकती है मुंबई की रौनक?
इस पर CNBC आवास की एक खास पेशकश, बनाओ बिंदास मुंबई। CNBC आवास की मुहिम इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवास पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन की। अमर शहीद पथ बाईपास से जुड़ने के बाद इस इलाके की कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो गई है, जिसके चलते लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाउसिंग स्कीम्स के अलावा बड़े बिल्डर्स भी यहां पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं। तो चलिए जायजा लेते हैं लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके का। लखनऊ में रियल एस्टेट सेगमेंट में जहां सबसे ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं, वो है गोमती नगर एक्सटेंशन का इलाका। इस इलाके में आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। ये इलाका लखनऊ मेन सिटी से बाहर है, जिसके चलते प्रॉपर्टी यहाँ फिलहाल सस्ती है। गोमती नगर का एरिया फैजाबाद रोड और सुल्तानपुर रोड के बीच में पड़ता है। हाल ही में अमर शहीद पथ बाईपास के शुरू हो जाने के बाद इस इलाके में कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। गोमती नगर एक्सटेंशन से कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। यहाँ 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स की कीमत 2000 से लेकर 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच चल रही है। गोमती नगर एक्सटेंशन एरिया में LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से 1300 एकड़ जमीन पर अवध विहार योजना के नाम से हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है। अवध विहार योजना के तहत लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी ग्रुप हाउसिंग कॉन्सेप्ट को लेकर आई है। LDA की इस स्कीम में 2 और 3 BHK घर बनाए जा रहे हैं और अगर दाम की बात की जाए तो यहाँ पर रेट है 2850 रुपए का। Trans Gomti has also picked up well, but prices are not so high, but lot many multi-story are coming up there. और इधर LDA ने भी काफी बड़ा स्टॉक हाई राइज का बनाया है, बहुत सुंदर, गोमती नगर एक्सटेंशन में। गोमती नगर एक्सटेंशन में LDA के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपार्टमेंट्स के अलावा यहाँ इंटीग्रेटेड टाउनशिप का ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। गोमती नगर एक्सटेंशन एरिया में आपको ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग का चलन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर बन रहा है पार्थ इंफ्रा बिल्ड का प्रोजेक्ट आद्यंत, जिसमें 3 BHK मॉडर्न अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको 1400 स्क्वायर फीट से लेकर 1860 स्क्वायर फीट साइज में 3 BHK का फ्लैट मिल जाएगा। कीमत की बात करें तो यहाँ आपको 40 से 60 लाख रुपए में घर मिल जाएगा। फैजाबाद से लेके सुल्तानपुर का जो स्प्रेड है वो पूरी तरह से इस वक्त तेजी से उभर रहा है प्रॉपर्टी के क्षेत्र में। गोमती नगर में अभी जगह है और गोमती नगर एक्सटेंशन में एक्सपेंशन का पूरा अभी भी स्कोप है। शहीद पथ के अलोंग ही सारा डेवलपमेंट होना है आने वाले टाइम में, पार्शली एक्सटेंशन में होगा। इसके अलावा गोमती नगर में MRMGF भी अपना प्रोजेक्ट गोमती ग्रीन्स ला रहा है। 100 से ज्यादा एकड़ में फैले गोमती ग्रीन्स में आपको 2 BHK से लेकर 4 BHK लग्जरियस अपार्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मौजूदा वक्त में इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे अपार्टमेंट्स की कीमत 2777 रुपए से लेकर 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाती है। कुल मिलाकर गोमती नगर एक्सटेंशन में घर खरीदने के ढेरों ऑप्शंस आपके पास हैं और आप अपनी जेब के मुताबिक अपना घर खरीद सकते हैं। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात। जानेंगे लखनऊ के कुछ और इलाकों में किस तरह से है प्रॉपर्टी बाजार का हाल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। सॉरी यार।